फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि वर्डप्रेस पर जो वेबसाइट बनता है वो बहुत ही अनसिक्योर्ड होता है और कोई भी जो है आसानी से उसे हैक कर सकता है या उसमें कोई भी जो है वायरस को डाल सकता है। तो क्या ये सच है? जो ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है उस पर वेबसाइट अनसिक्योर्ड होता है? क्या ड्रैग एंड ड्रॉप वाले प्लेटफॉर्म पे हमको वेबसाइट बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए? क्या कोडिंग के थ्रू जो वेबसाइट बनता है वही सिक्योर्ड है? तो इसी पे दोस्तों बात करेंगे। अगर आपको वेबसाइट बनवाना है, वेबसाइट अगर आप चाहते हैं सीखने के लिए, या आप ब्लॉगर हैं, आप कंटेंट को लिखते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि सिक्योरिटी, वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है उसे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि वेबसाइट आपको क्यों बनवाना है, ठीक है ना, किस पर्पज से आप वेबसाइट को बनवाना चाहते हैं। अलग अलग नीच हो सकता है। मुझे कोई कंटेंट लिखना है, आर्टिकल लिखना है एंड एड के थ्रू, एडसेंस के थ्रू मुझे पैसा कमाना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है इसके लिए ब्लॉगर है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर। तो वहाँ से जाके दोस्तों हम लोग ब्लॉग्स को बना सकते हैं। एंड कोई कहे कि ब्लॉगर भी क्या हैक होता है, तो फ्रेंड्स ब्लॉगर तो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल आप समझ सकते हैं काफ़ी बारीकी से एक एक चीज़ पर नज़र को रखता है। तो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है एंड उस पर जाके हम ब्लॉग्स को बनाते हैं। इस चीज़ को हैक करना एंड इस चीज़ में छेड़छाड़ करना दोस्तों मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको सही गाइड नहीं है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है। तो हो सकता है आपके मिस्टेक से हो सकता है कि उसे कोई हैक कर ले। एंड इनिशियल में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। जब आपका ब्लॉग्स पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगेगा तब जाके जो है ऐसा केस जो है होता है, क्योंकि फोकस होता है लोगों का एंड ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर कुछ पैसा डिमांड करने के लिए जो है हैकर्स कुछ इस तरह का जो है अनएप्रोप्रिएट जो है काम करते हैं। तो सही गाइड चाहिए दोस्तों एंड एक एक चीज़ के बारे में जो है नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों वर्डप्रेस को लेके मैक्सिमम लोग दोस्तों ये कहते हैं कि वर्डप्रेस का जो वेबसाइट है वो बहुत ही अनसिक्योर्ड होता है। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि वर्डप्रेस का वेबसाइट जो है वो बहुत अनसिक्योर्ड होता है। वर्डप्रेस जो है ये कोट करता है, ये बात कहता है कि दुनिया में जितना भी वेबसाइट चल रहा है उसमें से 20% जो है वो वर्डप्रेस का ही वेबसाइट है। तो आप समझ सकते हैं लाखों करोड़ों जो है वेबसाइट है और उसमें से 20% ये वर्डप्रेस कह रहा है। नहीं मानिए 20%, लेकिन 15% से कम नहीं होगा दोस्तों। तो 15% भी जो है एक नंबर है, एक जगह रखता है। और दुनिया भर में अगर 15% वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस पे बना हुआ है, चल रहा है, कम नहीं है। और ऐसा होता कि वर्डप्रेस का वेबसाइट जो है बहुत ही ईजी से जो है हैक हो जाता या कोई भी उसमें छेड़छाड़ कर देता, तो इतना बड़ा नंबर जो है यहाँ तक वर्डप्रेस जो है नहीं पहुँचता। एंड दूसरा पॉइंट दोस्तों ये था कि PHP, जावास्क्रिप्ट ये सब पे अगर कोडिंग के थ्रू वेबसाइट को बनाते हैं तो ये बहुत ही सिक्योर्ड होता है। ठीक है, ये बात जो है दोस्तों सही है कि जो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनता है वो एज़ कम्पेयर टू ये सब, चाहे वर्डप्रेस है, विक्स है या फिर ब्लॉगर है, इससे कहीं ज़्यादा जो है सिक्योर्ड होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोडिंग के थ्रू जो है वेबसाइट को बनवा रहे हैं तो पैसा जो है आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे 10,000 में बन जाएगा, वही वेबसाइट को अगर आप कोडिंग के थ्रू बनवा रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको 40 से 50,000 तक लग सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस चीज़ को आप कंफर्म कर लेते हैं तो वेबसाइट जो है दोस्तों कोई भी हैक नहीं कर सकता है। वो क्या है दोस्तों? वो है होस्टिंग और डोमेन जो है दोस्तों आपको बहुत ही सिक्योर्ड खरीदना है। जितना बेसिक आप होस्टिंग लेंगे, जितना बेसिक आप डोमेन लेंगे, डोमेन तो एक्चुअली क्या होता है, एक IP एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो डोमेन आप पे ले सकते हैं, डोमेन भी आप देख सकते हैं, लेकिन होस्टिंग आप जब भी बाय करें ये सब कुछ इसी पे होता है। ये सारा खेल जो है दोस्तों यहीं से होता है। अगर आप बहुत ही सस्ता होस्टिंग बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका डेटा है वो उतना ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं होता है। तो कोई भी है दोस्तों वो जो है बदनाम करता है वर्डप्रेस को या विक्स को या अलग अलग जो ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है उसे लोग बदनाम करते हैं। लेकिन जो मिस्टेक होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे हम बहुत ही चीप होस्टिंग को बाय कर लेते हैं एंड जब पैसा वहाँ पे कम देंगे तो ऑलरेडी ये निश्चित है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी कम होगा एंड मेरा टोटल जो डेटा होता है वो होस्टिंग पर ही तो सेव होता है। तो वहीं पर डाटा जो है अनसिक्योर्ड है
तो कोई भी वहाँ पे एक्सेस कर सकता है एंड वहाँ से वेबसाइट जो है हैक हो सकता है। अगर आप इनिशियल में हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कई सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें आप ब्लॉगर पे जाकर सीख सकते हैं, विक्स पे जाकर सीख सकते हैं। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके हम लोग सीख सकते हैं। और अगर आपका वेबसाइट, आपने बहुत ही बढ़िया तरीका से वेबसाइट को बना लिया है, ठीक ठाक उस पर ट्रैफिक आ रहा है, बढ़िया उस पर आप काम कर रहे हैं, एक आपका लीड जो है वो ठीक से आ रहा है, ऑडियंस आपके पास ठीक हो गया है, तो फिर आप उसको जहाँ चाहें वहाँ स्विच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 4-5 बातें हैं। सबसे पहले कि आप इस बात को निकाल दीजिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो इतना अनसिक्योर्ड नहीं है। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है होस्टिंग पे एंड डोमेन पे। डोमेन और होस्टिंग जो है बहुत चीप जो है वो बाय नहीं कीजिए, कंपनी का रिव्यू कीजिए। मैं बहुत जल्द जो है होस्टिंग का भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अलग अलग कंपनी का जो है होस्टिंग मैं यूज कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होस्टिंग जो है बेस्ट है, कितना प्राइस है एंड कौन से वेबसाइट के लिए कौन सा होस्टिंग जो है वो बेस्ट है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट की सिक्योरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।